परमपिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी की असीम कृपा से बच्चों आपको आत्मज्ञान साथ में परमात्म ज्ञान। बच्चों आत्मज्ञान ये है तो कौन है, कहाँ से आया है, मरने से पहले कहाँ था, मृत्यु के बाद तो कहा जाए, ये जन्म मृत्यु का रोग कैसे तो ये है आत्म। तो जीव है, आज मनुष्य है, कल कुत्ता भी गधा भी बन सकता है। अच्छे कर्म किया हुआ मनुष्य राजा भी बन जाता है, राज पाकर भी फिर क्या बनेगा, फिर पशु बनेगा, देवता भी बन जाते हैं और देव जन्म को भोग कर पूरा करके फिर कुत्ते को देव। तो बच्चों आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान दोनों ही संत बताते हैं, तत्वदर्शी संत बताता है, जिसको खुद भगवान आके बताता है वो ज्ञान आगे प्रचार किया जाता है। कूप की छाया कूप के माही ऐसा ज्ञान, या से आगे परम पद का भेद न जाना। जैसे छाया का क्या उद्देश्य होता, वृक्ष की छाया है, पृथ्वी पर है, धूप से बचने के लिए वहाँ पशु भी मनुष्य भी विश्राम कर, तो लाभ हुआ। कुएं की छाया, वेल की छाया, वेल के अंदर कुएं की छाया वो भी है, पर वह किससे काम। इसी प्रकार आत्मज्ञान हो गया कि तू जीव है, भक्ति नहीं करेगा तो पशु बनेगा, मुश्किल से मनुष्य प्राप्त हुआ, भक्ति कर। और समाधान सही है नहीं तो उस ज्ञान का फायदा क्या। जैसे मुझे बता दिया किसी ने तुझे ये रोग है और डॉक्टर ने बता दिया तो मुझे विज्ञान हो गया। जिसने मुझे बताया तुझे ये रोग है, दवाई उसके पास भी, तो वो ज्ञान होया ना होया बराबर है। ज्ञान हो कि रोग है, समाधान हो ये इसकी औषधि, बात खत्म। तो अब आत्मज्ञान के हमारे जन्म और मृत्यु का रोग लगा है, इसको कौन समाप्त कर सकता है। जो स्वयं जन्मते मरते हैं वो भगवान नहीं हो सकते, और वो हमारा जन्म मृत्यु का रोग समाप्त नहीं। अब पता चला परमात्म ज्ञान का, वो परमात्मा सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है। ये है वो परमात्मा। गीता वेद बतावे कि परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, बोलों को राह बताता है भक्ति का, और यथार्थ भक्ति के सही मंत्रों का आविष्कार करके देता जो भक्ति करने के होते हैं। अपने मुख कमल से बोलकर भक्ति करने की प्रेरणा करता है। वो कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपना यथार्थ ज्ञान देता है। वो कवियों की तरह आचरण करता है।